नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर एस के पांडे, अध्यक्ष ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं आज के उपस्थित हूँ और मैं प्रश्नों का उत्तर तो ज़रूर दूंगा। आप कृपया मेरे इस YouTube को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि हमारे अन्य किसान भाई भी इसका लाभ उठा सकें। बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, मुझे भी प्रेरणा मिलेगी कि अधिक से अधिक किसान भाई इस जानकारी को ले पा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि पेड़ी की फसल में झंडे निकल गए, फ़ोटो भी भेजा है और फ़ोटो देख के मैं समझ पाया कि इसमट लग गया है, कंडवा रोग, फफूंद जनित। यह एक फफूंद जनित रोग है जो रोगग्रस्त गन्ने के बीज से नई फसल में आ जाता है, या जिस फसल में कंडवा लगा होता है उस फसल से अगर पेड़ी ली जाती है तो उसमें फिर ये अपना लक्षण देने लगता है। इसके मुख्य लक्षण हैं कि बीज की गोप से एक घोड़े के चाबुक की तरह लंबी संरचना हवा में ऊपर तक जाती है, फिर वो मुड़ जाती है, जिसे चाबुक की तरह की संरचना हो जाती है। अगर हमारे किसान भाई शुरू की अवस्था में इसे देखें, जब इसका निर्माण होता है तो यह एक सिल्वरी झिल्ली में दिखाई देता है और उस सिल्वरी झिल्ली के अंदर बहुत सारे काले काले फफूंद के स्पोर्स भरे होते हैं। गोफ जो है फफूंद के स्पोर में बदल जाती है, उसकी संरचना बिगड़ जाती है, पौधे की बढ़वार रुक जाती है, पौधे में कल्ला निकलना बंद हो जाता है, मतलब वह पौधे का झुंड खराब हो जाता है। अगर इसमें किसान भाई लेट किए तो वह जो चाबुक जैसी संरचना बनी है वह संरचना कुछ दिन के बाद वह झिल्ली फटेगी और अनगिनत अरबों की संख्या में उसके स्पोर निकल के हवा में उड़ेंगे और हवा में उड़ने के बाद ये स्पोर आसपास के गन्नों के पौधों पर पड़ेंगे, अगल बगल के खेतों में जाएंगे और इस बीमारी का संक्रमण अन्य खेतों में होगा। तो पहले तो किसान भाई अभी भी अपने खेत में जाएं, अगर ताज़ा गोफ परिवर्तित हुई है चाबुक में तो न्यूज़पेपर या कोई थैला में उसको डाल लें और नीचे से काट दें। ऐसा न हो कि हिले और उसके फफूंद उड़े, बाहर ले जाकर इसको जला दें। यह कार्यक्रम शुरू में ही अगर घूमते हैं आपको अब जानकारी हो गई तो समय समय पर निकाल कर इसको ख़त्म कर दें। अगले साल इस खेत से बीज न लें, अगले साल इस खेत में पेड़ी न छोड़ें, नहीं तो यह बीमारी आएगी और गन्ने की जगह फफूंद पैदा होगा। बहुत ही खराब बीमारी है। और पूरे खेत से जितनी चाबुक जैसी संरचना है उसको काट के निकाल के प्रोपिकोनाजोल 400 ग्राम 400 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें और 2 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी में भी मिला लें। स्टिकर मिला लें। अगर स्टिकर मिला लेंगे तो ये बहुत जल्दी दवा काम करेगी और यूरिया के मिलाने से जो पौधा बीमार है, कमज़ोर हो गया है, पौधे में ताकत आ जाएगी। तो इस तरह से कर दें। अगर ज़रूरत हो तो 15 दिन के बाद एक छिड़काव और कर दें, लेकिन ध्यान रहे कि निश्चित रूप से इसको अगली फसल इससे न लें। अगर मजबूरी है तो MH80 से इसके बीज का शोधन करें
सीड ट्रीटमेंट करने के बाद ही इसकी खेती करें, और किसी अन्य गांव में इस बीज को न भेजें, नहीं तो यह बीमारी वहाँ भी फैल जाएगी। दूसरा प्रश्न है कि गन्ने की फसल में गन्ने की पत्तियों पर कतार में सीधी कतार में सफ़ेद जाले बन गए हैं, झुंड हो गए हैं, पत्तियां पूरी छींटदार हो गई। मैंने फिर फ़ोटो मंगवाया। फ़ोटो मंगाने के बाद मैंने देख पाया कि इसमें येलो माइट लगी हुई है पत्तियों पे, जिसे अष्टपदी कहते हैं, मकड़ी कहते हैं। यह कीट तो नहीं है। कीट की एक पहचान होती है कि कीट में 3 जोड़ी सिर, वक्ष और उदर होता है, 3 जोड़ी टांगें वक्ष से निकली होती हैं, पंख भी होता है। लेकिन माइट की शरीर 2 भाग में बटी होती है, प्रोथोरेक्स एंड सिर और थोरेक्स 2 ही भागों में बटी होती है। और थोरेक्स से इसको 4 जोड़ी पैर होते हैं, जिसको किलनी कहते हैं, मकड़ी कहते हैं। ये कीड़े नहीं हैं, लेकिन यह पौधों की पत्तियों से रस चूसते हैं। पत्तियों पर इनकी संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि पत्तियां खराब हो जाती हैं। और अभी किसान भाई का प्रश्न आया तो हमने कहा देखिए भाई, आपके अभी खेत के किनारे 1-2 पत्तियों पर होगा तो आप उसको तोड़ के नष्ट कर दें। तो उन्होंने कहा हाँ साहब ऐसी ही बात है। हमने कहा उसको तोड़ के नष्ट करिए। फिर उनका फ़ोन 1 घंटे बाद आता है कि अंदर भी है। हमने कहा अंदर से भी घूम के निकाल दीजिए। अगर संभव हो तो यह शुरू की अवस्था है, आप निकाल दें, अन्यथा यह बुरी तरह फैल जाएगी और पूरा खेत हरे पत्ती के जगह परिवर्तित हो जाएगा सफ़ेद माइट्स में। तो किसान भाइयों, इससे पूरी पत्तियां खराब हो जाती हैं। पत्तियां भोजन बनाने का काम करती हैं, फ्लोएम सेल से भोजन सर्कुलेट होता है नीचे तक। तो इसको नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। आप अगर जा रहे हैं, आपके बगल के किसान के खेत में भी कोई पत्ती आक्रांत दिखे तो उसको तोड़ के फेंक दें, नष्ट कर दें। और इसको कंट्रोल करने के लिए अकैरिसाइड डालते हैं, माइटिसाइड डालते हैं, अष्टपदी नाशक दवाई कहते हैं इसको। लेकिन कुछ इंसेक्टिसाइड भी इसको मारने के लिए काम करते हैं, जैसे बाइफेंथ्रिन है, इंसेक्टिसाइड है, 10% तरल दवा है। इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर, और उसमें 2 ग्राम प्रति लीटर यूरिया डाल दें कि जो उसका पर्णहरित क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट ख़त्म हो गया है वो रीगेन कर ले। इसके अलावा और दवाई आप डाल सकते हैं प्रोपारगाइट 75%, इसकी भी 1 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल करके, इसमें भी 2 ग्राम यूरिया मिला दें। और इस पूरे घोल में आप शैम्पू मिला दें। अगर आपको स्टिकर के जगह स्टिकर नहीं मिलता तो शैम्पू मंगा दें जो बाल धोते हैं, इसको मिला के आप छिड़काव कर दें, बहुत जल्दी नियंत्रण हो जाएगा। अगर अस्मट के कंट्रोल के लिए है तो 15 दिन में एक बार अस्मट वाली दवाई प्रोपिकेनोलाजोल छिड़काव कर दें। और माइट के लिए आप इस छिड़काव को 7 दिन से 10 दिन के अंदर पुनः छिड़काव करें। मौसम देख लें कि अगर बरसात का समय है तो 24 घंटे के अंदर बरसात नहीं होनी चाहिए, अन्यथा किया गया परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। किसान भाइयों, अधिक से अधिक शेयर करें, कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस समय की समस्या किसान भाइयों को भी जाए। मेरा उद्देश्य ही यही है कि मैं आपको जो सूचना दे रहा हूँ, अधिक से अधिक किसान भाई इसको जान जाएं और अपनी शुरू की अवस्था में फसल को बचा लें। उनका फ़ायदा हो, देश का फ़ायदा हो। जय जवान, जय हिंद।